हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्त, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इसमें हम आप लोग को मैथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें 15 आपको पता है कि 15 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। अब 15 जो आपका रीजनिंग से और 90 आपका जीएस, यानी टोटल आपका मेरिट वाला जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है। बाकी 30 नंबर में जो होता है इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरिट वाले आपको 120 हैं, ठीक है, जिसमें हम जीएस आपको 90 करवा रहे हैं। और आज आप लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1 यानी मैथ का, जिसमें 15 आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 में ये 41 से क्वेश्चन दे रखा है आपका मैथ से। चलिए इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि एक घोड़ा एक खूंटे से 13 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। यदि रस्सी की लंबाई 22 मीटर कर दी जाए तो बताएं कि घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल में चढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से जैसे मान लिया कि घोड़े का रस्सी है, यहाँ पर ये बंधा हुआ खूंटा में, ठीक है। तो इस तरह से क्या चलेगा, इस सर्कल में चलेगा। अगर इसको 22 कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये बताना है कितना एक्स्ट्रा ये चलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिंग हो गया। तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 होता है। अब देखिए यहाँ पर आर, कैपिटल आर का मतलब हो गया बड़ा वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 का स्क्वायर हो गया आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये चीज़ देखिए, आपको आपको पता हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा है। तो पहले हम क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कलर मैं अगर चेंज कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पहले दोनों को हमने क्या बोला, ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 से और 13 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस करें। तो डिफरेंस करें तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 9 आएगा। और 22/7 से गुना, जो यहाँ पर आपको दे रखा है। तो 7 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। और 22 पचे कितना होता है, 110 होता है। और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका 990। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42। कहता है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कहता है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 10 लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य तो इसको हम एसपी लिखेंगे, यानी 10 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ बराबर का साइन दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13 वस्तु का यानी सीपी, सीपी यानी जिसमें खरीदा जाता है। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे। अब देखिए जब भी इस तरह से होगा तो वैल्यू हमेशा वैल्यू जो होता है हमेशा अपोजिट लेंगे। यानी सीपी का मान कितना हो जाएगा आपका, सीपी का मान हो जाएगा 10 और एसपी का मान हो जाएगा आपका 13। यानी 10 में खरीदा और 13 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। तो सीपी कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो 10 हो जाएगा। नीचे आप परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया आपका 30%। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना। देखिए आज हम जो मेथड बताने वाले हैं, आज तक यूट्यूब पे भी आप लोग नहीं देखे होंगे। इस तरह के जब भी प्रश्न रहेगा कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहा है आपसे, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 58 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें से 4 पूछा तो एक कम करके इसमें से माइनस कर दीजिए। यानी 58 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 55 होगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा पूछेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस ना करके 3 हम ऐड कर देंगे, यानी 61 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 55 होगा। और बड़ी संख्या आपको 61। अगर आप लोग देखे होंगे बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे बताया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 58 दे रखा, तो 58 छोटा है क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप। इससे हम क्या करेंगे, 4 क्रमागत है, तो 58 से पहले विषम संख्या कितना होगा 57, इससे पहले कितना हो जाएगा आपका 55 होगा। उसके बाद 58 के बाद कितना होगा 59 हो जाएगा, और उसके बाद 61 होगा। तो आपसे पूछा सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर क्या है आपका
55 हुआ और सबसे बड़ा क्या है आपका 61। लेकिन अगर मान लीजिए 4 दे रखा, कुछ बड़ा सा डिजिट दे रखा होगा तो ये मेथड क्या होगा, काम में नहीं आएगा, क्योंकि उतना लेंदी नहीं लिख सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब भी विषम या सम पूछेगा तो जितना का पूछेगा उससे एक कम करके इसमें से माइनस करेंगे, छोटा कर लेंगे। तो 4 पूछा तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 होगा। और बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो इसमें 3 ऐड कर देंगे यानी 61 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस, तो फिर दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का युग्म अद्वितीय हल है। तो द्वितीय हल का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन क्या होता है a2 होता है, नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 होता है। तो a1 कितना दे रखा है आपका 4 बाई यहाँ हो जाएगा 2 और नॉट इक्वल हो जाएगा आपका p बाई 2, यानी p का आपको मान बताना। देखिए यहाँ p दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से 2 कट गया, यानी p नॉट इक्वल क्या आ गया आपका 4। इसका मतलब जो है इसका आंसर क्या होगा, तो p के अतिरिक्त p का प्रत्येक मान के लिए समीकरण का जो युग्म जो होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 4 नहीं होगा इसके अलावा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 का था निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या आपको बताने, सबसे बड़ी भिन्न संख्या इसमें बताना थी। तो बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। अब देखिए 7, 14, 21, 42 दे रखा है। सिंपल सा एलसीएम निकाल कर इसको बना सकते हैं सबको 40। देखिए अब 7, 14, 21 और 42 का एलसीएम कितना होगा 42। तो नीचे क्या करना है, सबको 42 बनाना। अब इसको 42 बनाने के लिए तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे से कोई मतलब, नीचे दिमाग में रखिएगा हमको 42 हो चुका है। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 30। 14 को 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे न मल्टीप्लाई करके ऊपर करें, यानी हो जाएगा ऊपर 27। 21 को 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 दूना ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो 32 हो जाएगा। आई हो जाएगा आपका 29, क्योंकि नीचे सब में क्या आपका 42 है। तब ऊपर में देख लिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका 32 हो गया। तो 32 किसका 16/21 का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो इसमें कौन हो जाता आपका 27, यानी 9/14 हो जाता। ठीक है, तो आपसे बड़ी पूछी जा रहा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है, और जिसको पता हो तो कुछ नहीं हुआ 8 का क्यूब कर देगा तो कितना हो जाएगा 512 होगा। जिसको पता होगा बनाने का तरीका बस सीधा लिख देगा 512, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला। गोला का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए गोला की बात क्या है, उसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली बनाया गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, जब भी किसी बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया जाता है तो मेल्ट करके कुछ भी, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोले की बात हो रहा है, तो बड़े गोले का हो जाएगा पाई 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और छोटे की भी बात करते हैं तो 4/3 पाई आर, यहाँ पर छोटे के लिए मान लीजिए R1 कर देते हैं, आई हो गया आपका कैपिटल आर कर दिया, या इसको आर ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोनों में सेम है, यहाँ पर क्यूब होगा। ये वाले पार्ट जो है दोनों में क्या हमने बोला सेम है, तो रेशियो होता है हमेशा गोली की संख्या, यानी कहने का मतलब है बड़े वाले में छोटे वाले से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो ये वाले पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाले पार्ट क्या आएगा पूरा का पूरा नीचे आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो पार्ट है कट, यानी क्या हमको बचेगा आपका कैपिटल आर क्यूब ऊपर बचेगा, स्मॉल आर क्यूब नीचे बचेगा। सिर्फ हमको इतना ही से मतलब है। तो कैपिटल आर का मतलब ये हो गया, तो 8 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। और ये आर जो दे रखा आपका 1 था, अभी बताइए कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा, और 1 में 512 में डिवाइड करेंगे तो 512 हो, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि अमित 60 मील प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे और 40 मील प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना। तो औसत चाल आपको बिल्कुल इजी प्रश्न, पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है
4 गुने समय, तो इसको इससे मल्टीप्लाई के 6 में 60 से मल्टीप्लाई कितना होगा 200, 6 से 36 कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद 40 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 40 से इसमें, तो 6 चौका 24, दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा आपका 600। ये 600 दूरी आ गया। टोटल समय नीचे कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया आपका 12 हो गया। 6 से काटिए इसको, 2 बार में ऊपर होगा आपका 100 और 2 से कट गया तो हो गया आपका 50। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि ए अकेला किसी काम को 25 दिन में और बी अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। ए जो है एक काम को कितना दिन में करता है 25 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है तो 20 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें टोटल काम निकालें। टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है 100 आता है। उसके बाद दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 25 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। 20 से 100 में डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। दोनों को जोड़ें कितना आएगा आपका 9। मतलब एक दिन वो कितना काम करता है दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करता है। तो दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया तो 5 दिन काम किया। तो 5 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों ने मिलकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45। यानी दोनों ने मिलकर 45 दिन तक काम किया। कितना दिन तक 45 यूनिट काम किया। 45 यूनिट क्या किया काम किया। टोटल यूनिट कितना, टोटल काम कितना 100। तो 100 में से 45 जाए कितना बचेगा आपका 55 बचेगा। अब ये काम जो है किसको करना है, कौन छोड़कर चला गया। तो देखिए एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष जो 55 यूनिट का जो काम है वो कौन करेगा आपका बी करेगा। बी का एक दिन का यूनिट कितना है 5। तो 5 से इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 11। यानी बी जो है शेष काम को वही 11 दिन में करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49। कहता है x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 4/7 दे रखा है, यहाँ पर 7/4 दे रखा है, इधर 4/7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बीच वाले इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 ऊपर करेंगे 7 नीचे आएगा। तो जब 4 ऊपर 7 नीचे आए तो पावर आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। हम क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि दोनों तरफ बेस हमको सेम चाहिए। यानी यहाँ भी 4/3 है तो यहाँ भी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जब सेम होगा तो क्या होगा x, यहाँ पर पावर हमने क्या बोला निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा आपका 4। जब दोनों तरफ बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया 2 इसमें ऐड हो जाएगा यानी 6। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। कहता है एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में है, ठीक है, और 1/2 हिस्सा पानी में, बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है। तो बांस की कुल लंबाई, देखिए ये जो चीज़ दे रखा फ्रैक्शन में दे रखा, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो पूरे बांस की लंबाई को 1 यूनिट मानिएगा। कितना 1 यूनिट। तो अब देखिए इसको और इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा, देखिए 1/3 1/2 को जोड़िएगा तो जोड़ने का आसान तरीके, जब ऊपर 1 यूनिट दोनों सेम दे रखा है तो नीचे जोड़िए 5 चला जाएगा ऊपर और दोनों का प्रोडक्ट लिखें नीचे 6। मतलब इतना यूनिट जो है कीचड़ और पानी में। तो बाकी कितना बचा, तो बाकी निकालने के लिए हमने क्या बोला बांस का 1 यूनिट मान लेंगे। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे 5/6 तो कितना आएगा 1/6। इतना शेष जो है पानी के बाहर है, लेकिन प्रश्न में हमको दे रखा है कि 1/6 का जो मान है वह 7 कितना 5 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा बांस की कुल लंबाई। तो बांस की कुल लंबाई को हमने क्या माना था 1 यूनिट माना था। तो यही 1 यूनिट का आपका मान निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 से 7 आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30 हो गया, 7 6 के 42 और 3 45 यानी 45.0 यानी 45 मीटर जो हो गया बांस की लंबाई। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए आपका जीएस पेपर स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथ पे।
चलिए अब मैथ दे रखा है यहाँ पे 61 से दे रखा है, ठीक है। कहता है एक वृत्त की परिधि दे रखा 3 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाती है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न होगा तो बिल्कुल इजी प्रश्न होता है। कैसे बनाएंगे, देखिए क्षेत्रफल क्या दे रखा, परिधि 3 पाई से बढ़कर 6 पाई होता है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए करना क्या है, ये आपका C1 आइए C2 यानी परिधि का अनुपात इसको कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको परिधि का अनुपात कर दीजिए, ठीक है। तो 3 पाई रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 6 पाई आएगा। तो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 3 से ये कट गया, यानी कितना के अनुपात में आया, तो 1:2 आया। 1:2 क्या आया आपका, परिधि का अनुपात आया। तो एक बात याद रखिएगा, इससे हम त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, यानी R1 और R2 निकालेंगे। तो जब CI जो यानी परिधि का अनुपात 1:2 है, तो इसकी त्रिज्या की भी अनुपात क्या होगा, 1:2, क्योंकि 1 डिग्री का है, ठीक है ना, सब 1 डिग्री का, इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 डिग्री, यानी कहने का मतलब R पे स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करें। तो 1 पे स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी 1 अनुपात कितना आएगा आपका, 4 आएगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात 1:4। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है दो संख्या 6 और 11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो इन दोनों संख्याओं का योग निकालना। तो मान लिया कि पहले से देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, यानी दोनों संख्याओं का योग निकालना। बस सीधा इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ 28 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 6 कितना होता है, 17। 17 में आप 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 में 28 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 476। कितना आएगा आपका, 476 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका लॉग वाला मैथ दे रखा है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने को, या तो लॉग के रख कर बना सकते हैं, या लॉग को पावर इंडेक्स में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी से इसको पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है यानी 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है कन्वर्ट करना। और x माइनस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ईजी हो गया। अभी 7 इधर आएगा तो क्या होगा, 5 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा 5 + 7 आएगा। तो राइट आंसर आपका 12 होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64। a और a/b² का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, √AB फार्मूला होता है, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, रूट अंडर के लिखेंगे। जैसे a × a/b²। तो a में a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, a² होगा, और नीचे आपका b² दे रखा है, दोनों पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी a/ क्या होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65। सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्याओं का महत्तम कितना हो। बहुत अच्छा सर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। और सब उसके बाद पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। तो 4 और 2 का HCF कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है 3 संख्या 5, 2, 7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 3822 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ उनके वर्गों का, जो तीनों का हम वर्ग करके जोड़ेंगे बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा।
या सबको एक्स मान लीजिए, ऐसे बनाइए 5x 2x और 7x, तो क्या हो जाएगा आपका 25x² हो जाएगा, उसके बाद 4x² हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 49x² हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, 25 से 4 कितना हो गया 29 है, और 29 और 49 हो गया आपका 78, कितना हो गया आपका 78 हो गया। ठीक है, तो इस 78x² किसके बराबर हो जाएगा आपका 3822 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 49 आएगा, और x का वैल्यू आएगा आपका 7 आएगा। आपसे पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मान हम बड़े वाले में इसमें पुट कर देंगे, छोटे वाला पूछता तो ये वाला हो जाता। तो क्योंकि यहाँ 7x माने थे ना, तो 7x, तो x का वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7×7=49, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है कि मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/2 मुनाफे पर 9000 में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात की। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा डेटा रहता है, उस एक्स्ट्रा डेटा की नीड नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए देखिए इसकी नीड नहीं है, बिना इसका यूज़ किए ही बना सकते हैं, इसको बिना यूज़ किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ें यहाँ पर पता है। यहाँ पर लिखा गया कि लागत मूल्य के 1/2 मुनाफे, यानी 1/5 जो दे रखा है ये CP हो गया, यानी 5 रुपये में खरीदा और 1 रुपये लाभ पर बेचा, यानी 6 रुपये में बेचा। तो हमसे इसके मतलब नहीं है, विक्रय मूल्य से मतलब सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट पूछा जा रहा, यानी 5 में खरीदा और 1 रुपये लाभ पर बेचा, यानी 1 रुपया लाभ हुआ, तो 1/5 सीधा यहाँ पर क्या करने 100 से गुना कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसका यूज़ करना चाहते इसे यूज़ करके भी बन सकता है, लेकिन वो हो गया आपका, बस आपको एग्जाम में आपको देखना चाहता है कि आप करते क्या हैं, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 20% होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68, 2/3 योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो बस ये पॉजिटिव में तो इसका निगेटिव में कर देना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कमला और सुषमा की वर्तमान आयु के अनुपात में 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा, तो कमला की वर्तमान आयु ज्ञात करना। बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए वर्तमान आयु कमला है, और उसके बाद कौन है सुषमा, तो एस कर दिया सुषमा का अनुपात कितना है 4 अनुपात कितना है आपका 5 दे रखा। उसके बाद कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, तो 8:9 होता है, 8 अनुपात कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ चेक कर लीजिए 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये 4 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 यूनिट जो है ये 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आएगा आपका 5/4 आएगा। आपसे पूछा क्या कमला की वर्तमान आयु बताना, तो कमला का वर्तमान यूनिट कितना दे रखा है 4, यही 4 का मान निकालना है, तो 4 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से कट जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमला की जो वर्तमान आयु जो हो जाएगा वह 5 वर्ष हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² + p x + 8 = 0 के मूल वास्तविक यानी रियल हैं, तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए क्या होता है b² - 4ac 10th क्लास का है, और ग्रेटर देन इक्वल ये होता है वास्तविक के लिए, क्योंकि सिर्फ वास्तविक लिखा इक्वल नहीं, अगर इक्वल रहता है तो ग्रेटर वाला साइन नहीं होता, यानी = 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ दे रखा मूल वास्तविक है। अब यहाँ पर हम क्या करें वैल्यू पुट करेंगे, b के जगह पे क्या होगा p आएगा, यानी p का स्क्वायर हो जाएगा -4, a के जगह पे 2 हो जाएगा, और c के जगह पर आपका 8 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज करना है। तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 64, यानी p² - 64 होगा, p² - 64 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल ये साइन देंगे p। अब ये देखिए p² ये साइड उस तरफ जाएगा, ये आएगा,
तो पी का मान क्या आएगा आपका, पी का अगर मान देखा जाए तो क्या होगा, एक इस तरह से लिखा आएगा और एक हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर P के दो मान आ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका A और B दोनों होगा, A भी हो जाएगा, ठीक है, आपका A भी हो जाएगा और B भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन जो था हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैथ का भी जो प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।